हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। यस, आज से हम चालू करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। यस बच्चा, इस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। हो सकता है कि आप लोग के बुक में, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के बुक में, ये वाले टॉपिक का नाम देखो ऐसा कुछ लिख के दिया है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड लीनियर इक्वेशंस। क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लो मत। आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को ईमानदारी से देखना है, समझना है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ईमानदारी से देखना है, समझना है। आजू बाजू कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान 100% फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए और समझने की कोशिश करो, पिक्चर का मजा लो। यस, आओ मैं बताता हूं क्या है क्या नहीं। यस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मतलब कोई इक्वेशन होगा, उसको सॉल्व करने का न्यूमेरिकल मेथड। ऊपर से चले गया, मैं बताता हूं। सर सबसे पहले तो हम लोग को इक्वेशन बताओगे क्या? मैं बताता हूं इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशंस का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू दिखता है। अगेन रिपीट करूं, इक्वेशंस का मतलब इक्वल टू दिखेगा और आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे कि ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू और 0। जरा देखो, इसको इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? अच्छा, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे छोड़ो, मैं तो इक्वेशंस बता रहा हूं ना। इक्वेशंस का मतलब इक्वल टू होगा और आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स वाई होगा या जेड होगा या सिर्फ एक्स, कुछ भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी लिख सकता हूं, जैसे साइन एक्स प्लस 2x प्लस ई रेशियो एक्स इज इक्वल टू 7। मेरी बात ध्यान से सुनो, इक्वेशंस का मतलब इक्वल टू होगा, है सर, और आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स और वाई होगा। चलो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया, वाई लिख दिया। यस, जेड भी हो सकता है, उसी को इक्वेशंस बोलेंगे बच्चा। अब इक्वेशंस का ना कुछ स्टैंडर्ड नाम होता है। जैसे आपने सुना होगा लीनियर। लीनियर का मतलब होता है पावर 1। मैं बताता है ना, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये इक्वेशन है या नहीं है? देखो, इक्वेशन में सबसे पहले इक्वल टू होना चाहिए। अगर कल के दिन इधर इक्वल टू नहीं है तो आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल ही नहीं सकते। इक्वेशन तो ना भाई ना, तेरे पास नॉलेज नहीं है इसका मतलब। इक्वेशन में इक्वल टू होना जरूरी है, इधर इक्वल टू नहीं है तो इक्वेशन बोल नहीं सकता। यहाँ पर आओ, इसको इक्वेशंस बोल सकता हूँ। देखो, इक्वल टू आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स वाई दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना, एक्स दिख रहा है ना, बस। और मेरी बात एक और चीज सुन लो, यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू 7। देख पा रहे हो इक्वेशन है या नहीं हो? बताओ हाँ या ना। इक्वल टू दिख रहा है, एक्स वाई कहीं ना कहीं दिख रहा है। अच्छा, और एक चीज, 4x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 1। देखो इक्वेशन है या नहीं? इक्वल टू है, आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स वाई दिखता रहेगा। बच्चा तुमने नोटिस नहीं किया, ये तीनों एग्जांपल में एक खासियत है। एक्स वाई जेड का पावर देखो, पावर पावर मैंने बोला एक्स वाई जेड का पावर देखो। यस, 1 है। देखो एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, 1 1 1। ऐसे वाले इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर, लीनियर LINE, लाइन अगर पढ़ा रहेगा तो। लीनियर का मतलब होता है पावर 1। बोलो याद रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा ना। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल दिख रहा है एक्स वाई, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आज के लेक्चर में अपने को इसी पे ज्यादा बात करना है। देखो यहाँ पर कुछ तो लिख के दिया, हटाओ उसको, लेकिन ये समझा या नहीं समझा? अब ये ट्रांसेंडेंटल, पहले तो बोलने नहीं आता अपने को, छोड़ो ना। क्या भी होता है ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है मिक्स आइटम, साइन कॉस लॉग अपना इनवर्स सब मिक्स आएगा। मैं बताता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ ना। पहले तो इक्वल टू होना जरूरी है सर, इक्वल टू होना जरूरी है, तभी इक्वेशन बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपन आज के लेक्चर में लीनियर वाले के बारे में पहले बात करेंगे। ट्रांसेंडेंटल होता क्या रहेगा सोचो ना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 7। नोटिस करो जरा, नोटिस करो, मैंने बोला नोटिस करो आप लोग। यहाँ पर देखो इक्वल टू है, आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स वाला आइटम दिखेगा, एक्स या वाई या जेड या कंबाइन जो भी बोल सकते हैं आप लोग। मैं एक्स पे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो ऐसा भी तो बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 8। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, हो गया खत्म। तो बोलना क्या चाहते हो? अरे मैं बोलना चाहता हूँ मिक्स आइटम दिखेगा, मिक्स, मिक्स कॉम्बो राइस कॉम्बो नूडल है ना, कॉम्बो राइस है ना, ये मिक्स भाजी, ये सिर्फ एक ही है, पावर 1, तो लीनियर। पहले बोलो ये समझा क्या, हाँ या ना? अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जो दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका न्यूमेरिकल मेथड। कुछ तो इटरेशन दिखेगा, इटरेशन मतलब कुछ तो तुक्का मारेंगे अपन क्या बोलो, तुक्का, एक्स वाई जेड का वैल्यू अपने मन से फेंक के मारेंगे।
मैं बताता ना, सबर रखो। मैंने बोला अपने मन से फेंक के मारेंगे, क्या फेंक के मारना है मेरे पे छोड़ो, तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर बताएगा। पहले तो डीप में नॉलेज लेना चाहिए। मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जब नहीं करता, आप लोग को याद होगा इतने सारे इंजीनियरिंग के टॉपिक बना दिया, तुम लोग का कमेंट पढ़ पढ़ के मैं खुश हो गया। मैंने बोला खुश हो गया। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये टॉपिक भी बना ही दो ना, इसका औकात 12 से 14 मार्क्स का भी। 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया। और 6 6 12, कभी 8 8 16 मार्क्स का भी आता है। मैंने बोला कि 12 से 14 मार्क्स बोलो, ऐसी राउंड फिगर है, ऐसे अप्रॉक्स बोल दो। तो ये क्लियर हुआ कि आप लोगों को किसको क्या बोलते हैं। अब यहां पर आओ, लीनियर, ये जो लिख रहा लीनियर, जैसे कि यहां पर देखो, ये बताओ ये लीनियर है, ये ट्रांसेंडेंटल है? लीनियर है, एक्स वाई जेड दिख रहा है, पावर 1 1 1 दिख रहा है, साइन कॉस tan कॉट लॉग एक्सपोनेंशियल नहीं दिख रहा है, e एक्स, ये सब नहीं दिख रहा है। e एक्स भी आ सकता है, e एक्स छोड़ना, तुम लोग समझ गया। तो यहां पर देखो 3 दिए, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल है, इसको एक्स वाई जेड अपने को निकालना रहेगा। अगर आप लोग में से किसी बच्चे को याद होगा तो मैंने 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में आपने क्रैमर्स रूल सीखा है और मैट्राइसेस सीखा। मैट्राइसेस में क्या था मालूम है? मैट्राइसेस में, अरे इधर सीखा है अपन ने, मैट्राइसेस में इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, दुनिया भर का मेथड है। लेकिन यहां पर है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा वो सब मेथड नहीं चाहिए, मुझे नाम क्या दिया रहेगा मालूम है? गॉस जकोबिस इटरेटिव मेथड या फिर गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका अपने को सीखना है, और एक कुछ होता है रिलैक्सेशन। अभी अपने को इस पे 2 पे फोकस करना है। बेसिक्स दे रहा हूं, उस पे फोकस करो आप लोग। बस याद रखो, इसको लिख के दिया रहेगा सॉल्व बाय गॉस जकोबिस मेथड या तो गॉस सीडल मेथड, ऐसा कुछ लिख के देगा एग्जाम में। 8 मार्क्स या तो 6 मार्क्स, ऐसा इक्वेशन दे दिया। क्रैमर्स रूल, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाला गणित लगाए तो फेल, हाँ, फिर 0 मार्क्स। उधर लिखा है ना ये वाला मेथड, तो यही मेथड। अच्छा ये देखो, ये अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर वाला या ट्रांसेंडेंटल? अच्छा वही ये वाला, ठीक है। ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा। सबसे पहले हम लोग अभी तक क्या करते थे मालूम है? डायरेक्टली इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर पहले वाला नहीं चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं से अपने को इसमें से x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकालना है। सर ये कैसे होगा? मैं बताता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ। डेमो, मैंने बोला डेमो, जमा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, डेमो दिखाता हूँ। डेमो देखो, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया 3x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 8 है, मैंने आपसे पूछ रहा हूं बेटा इसमें से x का वैल्यू बताओ। मैंने क्या बोला? x का वैल्यू, x का वैल्यू, ऐसा पूछ रहा हूं, x का वैल्यू क्या आएगा? या फिर चलो z का वैल्यू क्या आएगा? z का वैल्यू, z का वैल्यू ना, तो मुझे याद है मेरे टीचर लोग ने बहुत मेहनत करके मुझे सिखाया। z का वैल्यू सामने से बोल रहा हूं ना मैं, z का वैल्यू। अगर y का वैल्यू बोलूंगा तो y निकालना, x का वैल्यू बोलूंगा तो x निकालना। अभी फिलहाल मैंने z का वैल्यू बोलता हूं, तो z को बंद करो। ये इधर प्लस है, उधर क्या करेगा? माइनस। ये उधर, इधर माइनस है, उधर क्या करेगा? प्लस। तो मुझे बताओ क्या दिख रहा है? 5z इज इक्वल टू 8, ये प्लस था, उधर क्या करेगा? माइनस 3x, ये माइनस था, उधर क्या करेगा? प्लस 2। लेकिन मुझे z चाहिए, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा? डिवाइड। यस, उधर क्या करेगा? डिवाइड। देखो ऐसा निकालना रहता है। बोलो याद रहेगा सबको? यस और ना? एक बार वापस देखो, एक बार वापस देखो कैसे किया। एवरीवन कहां पर ध्यान है? यहां पर ध्यान दो। मैंने पहले ही बोला ना, ईमानदारी से देखना है, समझना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इसका मैं फोटो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, सिर्फ समझो बच्चा, सिर्फ समझो, ठीक है। यस, अगर मैंने किसी बच्चे को बोला z का वैल्यू निकालो, तो क्या बोलोगे? z ना 1, 5z 8, ये प्लस 3x से उधर क्या करेगा? माइनस 3x, ये माइनस से उधर क्या करेगा? प्लस 2y। लेकिन मुझे 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, उधर क्या करेगा? डिवाइड। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है आप लोग एक एक लाइन में निकाल के दिखाओ। एक एक लाइन मैं बताता हूं, रुको। यहाँ पर z का वैल्यू, मैंने बोला z का वैल्यू निकालो, सामने से क्वेश्चन में लिखा है मैंने z का वैल्यू। चलो एक तुम लोग है ना देख कर बताओ, मैंने बोला देख कर बताओ। यस, z का वैल्यू ना दूसरा देता हूँ, x का वैल्यू निकालो। चलो x का वैल्यू, रुको रुको मैं बोलता हूँ, 3x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5, या फिर डराने के लिए 4 दे दिया। चलो x का वैल्यू निकालो, मैंने सामने से बोला x का वैल्यू निकालो। तो सर जिसका भी वैल्यू निकालना है उसको बंद करो, बंद करो। अब अच्छा इसके बाद क्या करोगे आप लोग? जिसका भी वैल्यू निकालना उसको बंद, ये प्लस है उस साइड क्या करेगा? माइनस, और ये माइनस है उस साइड क्या करेगा? प्लस। ठीक है सर, ये हो गया। फिर 4 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर क्या करेगा? डिवाइड। तो सर डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, बताओ इसको बंद करो। 5, ये प्लस y था, उधर माइनस y, माइनस 2z उधर प्लस 2z, और ये 4 चिपका है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। यस, ये देखो ये रहा। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर कर लो, ऐसा कोई लिख के आएगा ना
तो ये इक्वेशन है, ऐसा आग बन करके नहीं बोलेगा इधर से एक्स का वैल्यू, इधर से वाई का वैल्यू, इधर से जेड का वैल्यू। एक इक्वेशन से एक्स का वैल्यू, दूसरे इक्वेशन से वाई का वैल्यू, तीसरे इक्वेशन से जेड का वैल्यू। ऐसा सोचो मत कहां से एक्स का निकालना है, कहां से वाई का निकालना है, कहां से जेड का निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा अरेंजमेंट। किधर से एक्स निकालना, किधर से वाई निकालना, मैं बताता हूँ। एक्स कहां से निकालने का मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक्स वाला वैल्यू देखो। सबसे पहले एक्स वाला कहां से, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, एक क्लियर कर लो। प्लस प्लस ही देखना है, माइनस रहेगा तो आप लोग दिमाग में रखो अच्छा ये प्लस ही है, मतलब अच्छा यहां पर बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू, प्लीज प्लीज मेरी जान, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 2 है, 15 है या 3 है, सबसे बड़ा वैल्यू 2, 15, 3, 15 है, तो बोलने का इधर से मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा। क्या करूंगा, एक्स का वैल्यू। ये हो गया, हो गया, हो गया। अब बताओ यहां पर क्या बचा, क्या बचा यहां पर, ये बच्चा, ये हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया। अब वाई के लिए सेम, बोलो इसको देखना ही नहीं, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, हो गया ये। अब ये दोनों में बचा है, ये दोनों में बताओ सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 20 माइनस 6 मत बोलो, 6 बोलो, सिर्फ सिर्फ 6 बोलो। मुझे मालूम है y के साथ -6 चिपका है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, प्लस में सोचो, प्लस में सोचो, उसके बाद लिखने के टाइम प्लस माइनस हो बाद में, अभी सिर्फ प्लस में सोचो। 20 बड़ा है या 6 बड़ा है, 20 बड़ा है या 6 बड़ा है, 20 बड़ा है तो बोलने का भाई तेरे से मैं y निकालूंगा। बोलो याद रहेगा, बचा गया, इसको z बोल दो। चाहिए तो एक बार देख लो, यहाँ पर देखो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3 बड़ा है, ये तो हो गया, या 25 बड़ा है, 25 z। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, टेंशन मत लो, वैसा तो प्रॉब्लम होएगा नहीं, बनाने वाले ने बरोबर बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा सब सेम है, सब सेम लिखा हूं मैंने, यहाँ पर आओ, जो भी डाउट है यहाँ पर आओ। चलो एवरीवन स्टार्ट करना चाहिए, प्लस माइनस को इग्नोर करो। सबसे पहले आप लोग एक्स का वैल्यू बताओ कहां से निकालोगे, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 4, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चा, कुछ नहीं मतलब 1। 4 बड़ा है, ये 1 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, 4 बड़ा है तो इधर से एक्स का वैल्यू निकालूंगा, एक्स का। वेरी गुड सर। अच्छा ये बताइए हो गया, 5 बड़ा है या 1 बड़ा है, ए बच्चा -5 -1 नहीं बोला मैंने, मैंने क्या बोला, प्लस में सोचो, प्लस में सोचो, प्लस में सोचो, प्लीज अपने दिमाग, दिमाग नहीं दिल में बिठाओ। यस कभी कभी दिल की भी सुनना चाहिए। बोलो 5 बड़ा है या 1 बड़ा है, इधर कुछ नहीं मतलब हुआ ना, 5 बड़ा है या 1 बड़ा है, 5 बड़ा है तो इधर से y का वैल्यू, और बचा क्या, इधर z का वैल्यू डाल दो। यस आओ, जो भी तुम लोग का तकलीफ है यहाँ पर दूर होएगा शायद। चलो बोलो x कहां से उठाएगा, अरे माई रे माई, ई का हो गई, स्माइल नहीं, स्माइल नहीं, स्माइल नहीं सर, स्माइल नहीं, रोने जैसा चेहरा होगा, क्यों, सब में एक्स में, अरे वटास वाला इसकी माँ का, वाई को देख, वाई को देख, वाई को देख, वाई को देख, एक्स नहीं साथ दे रहा तो क्या हुआ, वाई को देख, एक्स तो वैसे साथ नहीं देती सर यहाँ पर भी नहीं दे रही है। चलो ठीक है, वाई का बताओ, ए बच्चा प्लस का सोचो, बोलो 4 बड़ा है या 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 बड़ा है तो बोलने का इधर से y आएगा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। अच्छा ये तो हो गया, फिर बचा गया z का, देख लो x का तो साथ नहीं दे रही है, z का ये देखो इधर दिख रहा है मेरे को, इधर 5 बड़ा है, ये देखो यहाँ पर 5 बड़ा है या 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 5 बड़ा है, ये देखो यहाँ पर 5 2 1, तो इधर से z निकाल लेते। अब बचा गया, इधर से x निकाल लेते। अच्छा जब आप लोग इसको अरेंज करोगे ना, आप लोग नोटिस करोगे कि डायगोनल में सब बड़े बड़े नंबर है, मतलब ये वाला, ये देखो इधर से कहां से x मिला, ये है ना, तो ये जो रहेगा ना कहां से x ना, तो ये जो नंबर है ना आजू बाजू वाले से बड़ा ही रहेगा प्लस करने के बाद। ऐसा कुछ आगे मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ छोटा मोटा नॉलेज लेना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अपने को समझा कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कुछ तो मैथड करना। अच्छा ये बच्चा कैलसी तैयार रखो बच्चा, मेरी जान, मैंने इसको कितने का खरीदा, कल परसों, याद है ना, मेरा कैलसी बर्बाद हो गया था, खराब हो गया था, वीडियो में मैंने तोड़ दिया, तो अभी ये कल खरीद के लाया 1400 का। भाई पूजा बीजा किया मैंने, थोड़ा टीका भी लगाया, दिख रहा नहीं है टीका, हाँ लगाया पीछे, साथ देगा, 3 साल का वारंटी लेकर आया मैं लाइफ में 1400 चले गया मेरा। ठीक है ठीक है, ये वीडियो बनाने के चक्कर में लिया हूँ, आगे भी शायद कहीं ना कहीं लगेगा, मैच 2 मैच 3 में लगेगा तो काम आएगा। ठीक है ठीक है, अपना इंजीनियरिंग हो गया रे, क्या समझाना था, हाँ ट्रांसेंडल मिक्स दिखेगा, लीनियर एक्स वाई जेड का पावर 1, 2 मेथड होता है लीनियर को सॉल्व करने का, नाम याद रखो, स्पेलिंग तो बहुत वाहियात है, और ये डेमो दिखा एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालने का, अरेंजमेंट समझा। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, चलेगा बच्चा, कैलसी तैयार रखना चाहिए, कैलसी वीडियो स्टॉप करना चाहिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा 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 करके, और कैलसी तैयार रखो प्लीज।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड कर लो आप लोग, क्या लिखा है। यस बच्चा रीड करो, रीड करो, रीड करो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस जैकोबिस इटरेशन मेथड। देखो यहाँ पर 3 इक्वेशन दिया, 1 2 3। देखो ना, ये पहला इक्वेशन देखो इक्वल टू के इधर कॉमा है, दूसरा इधर कॉमा और तीसरा इधर फुल स्टॉप है। 8 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पर कुछ तो लिख के दिया, टेक 6 इटरेशन। अगर कुछ भी नहीं लिख के दिया है, सर ये इटरेशन क्या होता है मैं बताऊंगा। कुछ भी नहीं लिख के दिया है तो 6 या 5 तक जाओ, सर ये क्या होता है वो तो बताओ। सबर रख मेरे भाई, सबर रख। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूं, गॉस जैकोबिस और दूसरा मेथड क्या था, गॉस सीडल। दोनों को करके जाओ, 6 से 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। मैंने बोला 6 से 8 मार्क्स कंफर्म। पूरा टॉपिक करके जाओगे तो तुम लोगों को मालूम है 12 से 14 मार्क्स। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चलो 2 ही टॉपिक करके गया, किसी बच्चे का टाइम नहीं, अंबानी है, आना जाना बहुत होता है दुबई से, तो 6 से 8 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो सिर्फ ये 2 टॉपिक करके। तो बाय 1 गेट 1 फ्री, ये क्या सीन है, अगर एक समझा तो दूसरा अपने आप समझेगा। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैंने इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लिया। जब लिखा तो मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूं, बरोबर लिखा क्या मैंने, हाँ बरोबर लिखा क्या मैंने, हाँ बरोबर लिखा क्या मैंने, हाँ। अब पहले किसमें से x निकाला है, किसमें से y निकाला है, किसमें से z, ऐसा बोलना नहीं सर पहले में से x, दूसरे में से y, तीसरे में से z, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कंडीशंस होता है, वो कंडीशंस को मैंने इग्नोर किया, मैंने अपना शॉर्टकट दिया। बोलो सबसे पहले यहां पर आने का, बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 2 3। अगर इधर खुदा ना खास्ता माइनस भी होता ना तभी भी प्लस में ही चेक करता, याद रखो मॉड लेके, मॉड मॉड वाला कंसेप्ट याद है, नेगेटिव को पॉजिटिव बोलने का। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा है तो इधर से x निकाल लूंगा। यस इधर से x निकाल लिया, इधर से x निकाल लिया मैंने। यस इधर से x निकालूंगा। और मुझे बताओ अब ये तो हो गया, ये दोनों में बड़ा कौन है, 20 बड़ा है या 6 बड़ा है, प्लीज -6 नहीं बोलना है, 20 बड़ा है या 6 बड़ा है, 20 बड़ा है तो इधर से y। अरे सर मेरा तुक्का लग गया और इधर से z आ जाएगा, चाहिए तो चेक करो, देखो 1 3 25। हाँ मुझे मालूम है ये -3 लेकिन मैंने 3 लिखा, 25 बड़ा है। बच्चे एक चीज क्लियर कर लो कि आप लोग ना घाई मत करना, और आप लोग का अगर तुक्का मार रहे थे सर इसमें से x, इसमें से y, इसमें से z, कोइंसिडेंट इत्तेफाक की बात है कि आप लोग का तुक्का लग गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी भी, ये ऊपर ये नीचे ऐसा दे सकता है। तो चलो इधर से x निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था इसको बंद, ये प्लस है उधर माइनस, ये प्लस है उधर माइनस, और 15 इधर चिपका है उधर क्या करेगा डिवाइड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन राइट द इक्वेशन एज, चलो x का वैल्यू निकाल के दे रहा हूँ, x का वैल्यू बोलो ये 18, ये बोलो क्या आएगा 18 -2y -z, और ये 1/15, 1/15 समझ गया ना बच्चा सबको, ये 15 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर से y का वैल्यू ना, y का वैल्यू तो यहाँ पर क्या 19 रखा है, ये +2x उधर -2x -3z उधर +3z, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर क्या करेगा डिवाइड। आराम आराम से करो, नहीं जमता तो आराम आराम से करो, कोई घाई नहीं है। 19 लिखा, 19, ये +2x से -2x -3z है उधर +3z, हो गया क्या, नहीं 19 के साथ 20 चिपका था तो यहाँ पर 1/20। अच्छा ये दिमाग में मत फिट करो सर ये माइनस होता तो क्या होता, माइनस होता ना, देखो अभी यहाँ पर देख लो, एक ही सम अच्छे से क्लियर कर लो। अगर समझो मेरे को इसमें से माइनस निकालने का है, एक टीचर है जो बोलता है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1, मैं बोलता नहीं y निकालना ना बंद करो, क्या आएगा 19, ये +2x से -2x -3z है उधर क्या करेगा +3z, बरोबर है। और ये -20y का -20 उधर मत बोलना कि +20 होएगा, उधर क्या होएगा मालूम है, -20 से डिवाइड होएगा, बस ये देखो। हाँ प्लस रहता तो +20 से डिवाइड होता, -20 तो -20 से, प्लस करने की जरूरत नहीं, चेक करने के टाइम हमेशा प्लस ही लिया करो। मतलब अभी यहाँ पर तो चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, बड़ा नंबर यही है, बोलो याद रहेगा, चेक करने के टाइम ऐसा किया करो। ये समझा ही नहीं समझा तो अगर नहीं भरोसा है चलो माइनस को अंदर भेज दो, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ऐसा। चलो इधर से z का वैल्यू निकाल के दो, इधर से z का वैल्यू, z मैंने थोड़ा ऐसा बनाया क्योंकि मेरा z और 2 है ना ऑलमोस्ट सेम दिखता है, इसलिए देखो ना अगर मैं भी इसको z बना दिया ना तो तुम लोग को लगेगा 2 और z सेम है। चलो 22 + 3x उस साइड -22 -3x + 6y, आगे बोलो बच्चा यहाँ पर 1/25। लेडीज एंड जेंटलमैन यहां तक लिख के हो तो जमेगा आप लोग को, यहाँ तक कल तो हर कोई लिख सकता है। ये हटा देता हूँ, एक बार मैं अपने तसल्ली के लिए चेक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ 50 बच्चे नहीं बैठे, अकेला मैं हूँ और कैमरा है बस, तो यहाँ पर एक बार मैं अपने तसल्ली के लिए चेक कर रहा हूँ। 15 ये 2y उधर माइनस ओके ये बरोबर है, इधर से y निकालना, ये +2x -2x, मैं अपने तसल्ली के लिए चेक कर रहा हूँ, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, तुम लोग के लिए नहीं कर रहा इस वक्त। ये +3x उधर -3x ओके 1/25। यस चलो फर्स्ट इंटरेक्शन बताता हूँ, इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2 और इसको लिख दो 3।
बस इसके अंदर अपने मन से ना वैल्यू डालना है, और अपने मन से कैसा वैल्यू डालोगे मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टार्टिंग में नारियल फोड़ते हैं ना, अपने लाइफ में अपने को सबसे पहला मार्क्स क्या मिला था मालूम है? मैं अपनी बता रहा हूँ, देखो ये 0, तो यहीं से नारियल फोड़ने का। यस यस यस, पहला फर्स्ट इटरेशन, ऐसा इंग्लिश में लिखने का, फर्स्ट इटरेशन, स्पेलिंग आना चाहिए। फर्स्ट इटरेशन मतलब पहला तुक्का मारेंगे, चलो पहला तुक्का। और तुम लोग को मालूम है ये सब कैल्सी में डायरेक्टली होता है सॉल्व, ये सब कैल्सी में, वो भी बता दूंगा, चलो ठीक है। कोई भी कैल्सी हो, सब में सेम। यहाँ फर्स्ट इटरेशन पुट x की जगह पे 0, y के जगह पे 0, z के जगह पे 0 इन 1 2 एंड 3, मतलब x y z की जगह पे वैल्यू 0 डालो। यस, यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर देखो, ये पहले वाले इक्वेशन में देखो, पहले वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ पर मुझे बोलो, इधर नहीं डालना है, इधर राइट साइड में। यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन RHS, लिखता हूं इन RHS ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3। RHS मतलब इस साइड, मालूम पड़ा x की जगह पे 0 बोला तो इधर भी चिपकाना चालू हो गया। चलो यहाँ पर, चलो x इज इक्वल टू व्हाट, राइट साइड में इन RHS लिखा ना मैंने, ईमानदारी से लिखा ना, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन RHS ऑफ इक्वेशन। चलो RHS चाहिए तो इधर ये थोड़ा रफ हो, देखो ना 1/15 है, ये 18 माइनस 0 डाल दिया तो 0 डाल दिया, 2 0 0 यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है सिर्फ यही बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1 इंटू 18, 18/15 बचा। यस, y का बताओ, जैसे 0 डाल दिया, 0 डाल दिया, ये मर गया, ये मर गया, क्या बचा 19, 1/20, तो सामने सामने 19/20 बचा। और z z z z अरे ये 22, हाँ, ये x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 लिखा है ना RHS, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 22 समझा, 22/25। हाँ मुझे मालूम है तुम लोग स्मार्ट लोग हैं, लेकिन मैं स्मार्ट नहीं है, मैं कैल्सी यूज करेगा। मैंने आप लोगों को बोला 100 में से 90 बार मैं कैल्सी यूज नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोग कैल्सी यूज नहीं किया, मुझे भी मालूम है 8वीं का गणित है, डायरेक्टली 15 से डिवाइड करो, 3 3 से डिवाइड, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बच्चा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए कैल्सी का सहारा लो। यस, कोई भी कैल्सी हो, ये सेकेंड एडिशन है, मैंने ग्रुप में अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ, 100 बार बोलना पड़ेगा क्या, ज्वाइन हो जाऊं, वहां पर पोलिंग डाला था कौन सा कैल्सी यूज करते, बच्चे लोग ने ये बोला इसलिए ये खरीदा, दूसरा बोलता तो दूसरा खरीदता। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मैंने ऑन किया है कैल्सी। ओके, देखो अपने को मालूम होना चाहिए इसको क्या बोलते मालूम है, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा ना, 0 पॉइंट समझो, ऐसा कुछ भी, इसको बोलते फिक्स टू व्हाट, 4 डेसिमल पॉइंट, इसको याद रखना, 4 डेसिमल है, अगर 5 रहता है तो फिक्स टू व्हाट 5 डेसिमल, 6 यहाँ पर ऐसा लिखा रहता है, 1 2 3 4 5, तो फिक्स टू व्हाट 5 डेसिमल। अभी यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है तो यहाँ पर 4 डेसिमल, ऐसा करने का। अब ये फिक्सिंग वाला सेटिंग कैसा करने का मैं बताता है, देखो करना है, मैंने बोला करना है, नहीं करोगे दिक्कत होगा। यहाँ पर ध्यान दो, पहले क्या दबा दिख रहा है क्या बेटा, शिफ्ट मोड दबाने का, क्या दबाया मैंने, शिफ्ट मोड, देखो 6 वाले पे लिखा फिक्स, 6 दबा दिया। अब यहाँ पर बोला पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए, 0 to 9, अपने को 4 चाहिए, कितना चाहिए 4, तो 4 दबा देने का। यस, देखो अभी ऊपर लिखा है FIX, फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अभी पॉइंट के बाद आप लोग को 4 डेसिमल तक मिलेगा, 4 डेसिमल तक मिलेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर मिलेगा। चलो स्टार्ट करता हूँ, पहला 18/15, 18/15, चलो 18 डिवाइड बाय 15, HD दबाने, 1.2, हकीकत ये क्या 1.2 आएगा, लेकिन मैंने बोला पॉइंट के बाद 4 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 1.2000 मेरे को लिखने दो, 1.2 इतना लिख सकते हो, चलेगा, 1 2 3 4 चाहिए, मैंने बोला 4 चाहिए, प्लीज आप लोग सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 19 डिवाइड बाय 20 दिख रहा है ना, 0.9500, आपकी कैल्सी में सिर्फ 0.95 आएगा, 0.95 आएगा, मैंने बोला 4 तक मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अब 22 डिवाइड बाय 25, तुम लोग के सामने करता हूं ना मैं, 0.8800, यस एवरीवन मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले स्टेप में क्या किया, फर्स्ट इटरेशन में हमेशा x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, कुछ भी क्वेश्चन है यही करना, और जो मिलेगा फर्स्ट इटरेशन में उसको मिलेगा x1 y1 z1, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा, यस और नो, अरे बोलेगा नहीं तो फिर मेरा किडनी फेल हो जाएगा ना, तुम लोग बोलो ना यस और नो बच्चा, यस और नो। नाउ अब इसको हटा देता हूं, अरे यार शी जगह चले जाएगा पूरा, तो एक काम करता हूं, यहाँ पर इन RHS ऑफ इक्वेशन 1
2 and 3। हाँ बच्चा ये याद रखना। चलो अब सेकेंड इटरेशन चालू करते हैं। अच्छा ये फर्स्ट इटरेशन हाँ हो गया। अरे वाह सर, इजी इजी इजी। यस बच्चा यस, मुझे मालूम है तुम लोग में से कुछ स्मार्ट गिरी वाले आएंगे, सर 1.2 लिखो ना। मैंने क्या बोला, 4 डेसिमल तक करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं करेगा मैंने, मत कर, बस कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा अपने को। यहाँ पर अपने को 8 में से 8 लेकर चलना है। तुम लोग मेरे से आर्ग्यूमेंट करके मतलब ही नहीं है। मैं बता रहा ना, इतना सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद बता रहा हूं मैं, तो सुनो। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन, यस सेकेंड इटरेशन कैसे करेंगे? सेकेंड इटरेशन ऐसा लिखने का इंग्लिश में। इटरेशन मतलब तुक्का मारना, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। अब क्या तुक्का मारोगे मालूम है? पुट पुट पुट, एक्स की जगह पे कुछ तो डालना है, वाई की जगह पे कुछ तो डालना है, जेड की जगह पे कुछ तो डालना है। अरे जीरो नहीं हो गया ना। अब क्या डालेंगे? ये जो नया ताजा ताजा वैल्यू मिले ना वही डालने का। बोलो याद रखिए, ताजा ताजा वैल्यू। बोलो क्या? 1.200 कॉमा वाई 0.9500 कॉमा जेड 0.8800। बराबर। कहां पर देखोगे? इन वही इन RHS ऑफ इक्वेशन 1, 2 and 3। अरे समझा या नहीं समझा? बस बच्चा यही है यही है, यही करना है जो मिलेगा। अभी इधर से मिलेगा, चलो मैं दिखाता हूँ क्या ये वैल्यू पुटअप करने में हेल्प करो। अब बिना कैल्सी के करेगा तो किडनी फेल हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, रुको थोड़ा हाईलाइट करने तो मस्त दिखेगा। सेकेंड इटरेशन प्लीज 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 एवरीवन। चलो क्या है इसके अंदर ना, RHS में बोला, लेफ्ट साइड में नहीं बोला है। x इज इक्वल टू वॉट? 1/15 18 माइनस 2। y का वैल्यू क्या बोला? y का वैल्यू 0.9500। ब्रैकेट का यूज करो माइनस, z का वैल्यू क्या है? 0.8800। पहले आप लोग अपने आप से तसल्ली में बात कर लो, हैव सम पेशेंस। बरोबर है, बड़ा ब्रैकेट इधर का चालू इधर का खत्म। हाँ बरोबर है। y का 1/20 19 माइनस 2। x का वैल्यू क्या है? ये लेटेस्ट देखो 1.200। मुझे मालूम है 1.2 लिखेगा चलेगा बच्चा, तुम लोग प्लीज 3। z का वैल्यू क्या? 0.8800। यस यहाँ पर हो गया। रुको मैं कैल्सी में बात करूंगा। z का वैल्यू 1/25। सर z आप थोड़ा पांगड़ा बनाओ। हाँ z यहाँ पर 22 माइनस 3। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या है देखो इधर 1.200, फिर प्लस का प्लस 6 का 6। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू 0.9500। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने तसल्ली के लिए एक बार चेक करता हूँ। ब्रैकेट ब्रैकेट ये इधर इधर ये इधर। हाँ चलो आप डायरेक्टली आंसर कैल्सी में, बिना कैल्सी उठाए करोगे तो दिक्कत में जियोगे। बस इतना याद रखना। चलो वही क्या करेंगे इसका ना, तो 1/15 ये देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ। अरे बेटा कैल्सी खरीद के मतलब ही नहीं अगर कैल्सी यूज करने ना आए तो मैं तुम लोग के सामने कर रहा हूँ ना यार। बाकी टीचर जैसे थोड़ी ना मैं करके तुम लोग आंसर निकालो। नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ कुछ चीजें जो हो सकता है करूंगा, नहीं होगा तो बोलूंगा अब निकालो। सीख गए तब करो खुद से। तो देखो देखो 1 देखो इधर ये देखो डिवाइड वाला है, देखो ऐसा अपॉन वाला है। 1 डिवाइड बाय व्हाट क्या है बेटा? 15। और अब इधर आ जाएगा, देखो इधर आ गया मैं। ये एरो होता है ना अपन गेम खेलते ऊपर नीचे वाला, डब्बा चालू 18 माइनस 2 लिखा, दिख रहा है 18 माइनस 2। फिर ये डब्बा चालू करो 0.9500, डब्बा क्लोज, इधर का डब्बा क्लोज किया, माइनस 0 पॉइंट, इसके अकेला नंबर है ना इसलिए डब्बा देने के 800, डब्बा क्लोज। यस ये ऐसा कुछ है। HD दबा देखो 1.0147। एवरीवन देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर मिला। अब तुम लोग को समझेगा। अच्छा हाँ अगर तुम लोग नहीं करोगे ना तो तुम लोग को पॉइंट के बाद है ना 6-7 नंबर मिलेगा। फिर तुम लोग को राउंड अप करना पड़ेगा, फिर 5वां डिजिट देखना पड़ेगा, 5वां डिजिट 5 या 5 से बड़ा है या नहीं, फिर आगे करना पड़ेगा। इधर डायरेक्टली मिलता है ना, तो 1.0147। ओके चलो बच्चा अब दूसरा वाला टाइम आ चुका है, एक बार देख लो कैसा कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग कर सकते हो बच्चा, कर सकते हो। सुन लो ना, वीडियो को आगे भगा के देख लो। बस क्या है 1/20, देखो 1/20 डब्बा चालू, ऊपर जाने का देखो कैसे क्या मालूम है 1/20 डब्बा इधर लेकर आने का। ये तो 1/20 देखो इधर ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, ये नीचे आ रहा है तो मेरे को ऊपर लेके आने का, तो ये वाला बटन दबा दो ऐसा यहाँ पर। अब क्या आएगा 19 माइनस 2, देखते जाओ 2, मैं उधर का 1.200 डब्बा क्लोज, फिर प्लस का प्लस, उधर बरोबर डब्बा बनाएगा तो वही कॉपी मारने का बच्चा 0.8800
डब्बा क्लोज, इसका डब्बा क्लोज हुआ, इसका बड़ा वाला भी बाकी है। यस 0.9620 0.9620 और इसका भी खुद से अभी कर सकते हैं। चलो एक और करता हूं, उसके बाद मैं बाकी सब तुम लोग को सौंप दूंगा। सौंप क्या होता है 1/25 डब्बा इधर, यहाँ पर 22 -3 उधर भी देख सकते हो 3, फिर डब्बा, हाँ डब्बा बोल रहे हैं सर, ब्रैकेट बोलो सर, हम लोग इंग्लिश मीडियम। अरे भाई मैं गरीब, म्युनिसिपैलिटी, ये डब्बा क्लोज, ये डब्बा क्लोज। डब्बा अगर गलती कर दिया ना तो एरर वीरर आने का चांसेस आ जाएगा। 0.9640, यस ये आया। अब मुझे बताओ, ये अपना सेकेंड इटरेशन है। सेकेंड इटरेशन तो इधर x2 y2 z2 बोलने का, बोलो याद रहेगा? अरे हाँ सर, इजी है इजी है। अच्छा थर्ड इटरेशन का क्या सीन हो जाएगा? थर्ड इटरेशन बोलो सर कब तक करने का? जब तक मेरी जान बोला है। 6 इटरेशन अगर नहीं बोला, देखो एग्जाम में कभी कभी 3 बोल के आता है, कभी 4 बोल के आता है, कभी 5 बोल के आता है। नहीं बोला तो मैं तो बोलूंगा मैक्सिमम जितना हो सकता है करो, 5-6 तक जाओ। हाँ 5-6 तक जाओ, अगर नहीं बोला है तो ठीक है, ये याद रखना। थर्ड इटरेशन एवरीवन, थर्ड इटरेशन। अच्छा इटरेशन मतलब अपने मन से एक्स वाई जेड का वैल्यू डालना है। अब मुझे बताओ थर्ड इटरेशन पुट, एक्स का कुछ तो वैल्यू आएगा, वाई का कुछ तो वैल्यू आएगा, जेड का कुछ तो वैल्यू आएगा। बस क्या वैल्यू आएगा? लेटेस्ट जो मिला है ना, अरे लेटेस्ट जो मिला है एक्स, तो x1 है ना, यही बोलने का 1.0147, y का वैल्यू 0.9620, z का वैल्यू 0.9640 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो सेम ही चल रहा है। अरे सर मैं समझ गया, कंसेप्ट समझ गया, तो एक लाइक तो कर ही देना चाहिए बच्चा। आओ यहाँ पर वैल्यू पुट अप करके आते हैं। RHS बोला है, LHS नहीं थी, इक्वल टू के ये पूरा RHS 1/15, डब्बा बरोबर बना बस 18, माइनस का माइनस, 2 का 2, y का वैल्यू क्या है 0.9620। चलो यहाँ पर फिर z का दिख रहा है क्या बच्चा आपको? अरे नहीं दिख रहा है, चलो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ 26 यहाँ पर 0.9891 दिख रहा है बच्चा ये, हाँ 0.98। और ये थर्ड इटरेशन इसलिए 333 दूंगा। बोलो याद रहेगा? मुझे बताओ इसके बाद का क्या गेम रहेगा, मुझे बताओ इसके बाद का क्या गेम रहेगा? बोलो हाँ बोलना चाहिए, ऐसा तंबाकू खा के बैठेगा तो फिर मतलब नहीं है। बोलो हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है। फोर्थ इटरेशन, अब x की जगह पे क्या डालोगे 1.0075, y की जगह पे 0.9931, z की जगह पे 0.9891 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फिर आपको फोर्थ मिलेगा, फिर फिफ्थ मिलेगा, फिर सिक्स्थ मिलेगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के देता हूं, आप लोग अपना आंसर मैच करना चाहिए। ठीक है बच्चा, पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस फोर्थ इटरेशन क्या रहेगा? x का वैल्यू 1.0075, y का वैल्यू 0.9931 और z का वैल्यू 0.9891 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर पुट अप करोगे, देखो यहाँ पर यही है ना, इन 1, 2 एंड 3, तो आपको जो मिलेगा x, y, z उसी को क्या बोलेंगे 4, 4, 4, तो इसको बोलेंगे फोर्थ इटरेशन। ठीक है, और फिफ्थ इटरेशन भी आ जाएगा और सिक्स इटरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन में बोला था टेक 6 इटरेशन ओनली, तो यहाँ तक हो गया, यही अपना आंसर है। मतलब 1.0002, 0.9996, 0.9998 इज द सॉल्यूशन। बट स्टिल मेरी बात सुनो, इसको हटाने दो मुझे। एवरीवन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आप बोलने वाला हूँ, जो मैं बोलने वाला, ये आंसर आ गया, 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन 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 रुको, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना एवरीवन प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनना। समझो खुदा ना खास्ता ये भी नहीं दिया, और तुम लोग को मैंने मतलब आशीष सर ने क्या बोला 6 इटरेशन तक कर, लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका है कि 4 में भी काम हो सकता है, 3 में भी काम हो सकता है। मैं बताता हूँ, अगर हजम हुआ तो ठीक है, नहीं हजम हुआ तो कोई बात नहीं। आप लोग ना वैल्यू को ध्यान से देखना चाहिए। जैसे चौथा और पांचवा पॉइंट के बाद 4 बोला था ना, 4 पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के बाद है ना 3 नंबर अगर सेम आ गया, जैसे इसके बाद आंसर हो गया। रुको ये क्या है मैं बताता हूँ, समझो ये नहीं दिया है, समझो ये 6 इटरेशन नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, पॉइंट के बाद 1 पॉइंट क्या है 001, देखो यहाँ पर क्या है 001, हाँ ये 1 पॉइंट देखो इधर नहीं मैच नहीं हुआ। देखो 0.997 इधर क्या है 0.999, मैच तो नहीं हुआ। 0.997 नहीं मैच तो नहीं हुआ। अच्छा
फोर्थ और फिफ्थ मैच नहीं हुआ। अब फिफ्थ और सिक्स देखते हैं, एक बार देखो ना, यही एक कंसेप्ट होता है। अदरवाइज 6 इटरेशन तक कर लो, नहीं दिया है तो 6 इटरेशन तक कर लो, 8 मार्क्स का है। इसका बोलो पॉइंट के बाद 0 0 0, देखो इधर देखो, पॉइंट के बाद 0 0 0, यस, इधर पॉइंट के बाद 9 9 9, पॉइंट के बाद देखो 9 9 9, ये देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 9 8, ये देखो 9 9, यस, ऑलमोस्ट सेम आ गया। मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट सेम आ गया। आप लोग बोलेंगे यहाँ पर नहीं जमता, और एक इटरेशन करो और करीब आएगा, और इटरेशन करो और करीब आएगा, और इटरेशन करो और करीब आएगा। तुम लोग जितना इटरेशन करोगे, जितना तुक्का लगाते जाओगे, ऐसा ऐसा करीब पहुंचते जाओगे सॉल्यूशन के। तो अपने को जो मिला कंपेयरिंग फिफ्थ एंड सिक्स, मैंने बोल दिया कि अरे फिफ्थ और सिक्स ऑलमोस्ट सेम है, फिफ्थ एंड सिक्स इटरेशन एक्स वाई जेड वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम, देयरफॉर एक्स का वैल्यू जो मिला है, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू इज द व्हाट सॉल्यूशन। अब मैं तुम लोग को यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, कभी कभी ना टीचर लोग ऐसा भी लिख के देंगे, एक आइडिया देता हूँ, अगर हजम हुआ तो कर लेना। तुम लोग जो भी क्वेश्चन दिया ना, उसका आंसर पहले निकाल लेना, पहले निकाल लेना। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, 15x + 2y + z = 18, 2x + 2 20y, देखो अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तुम लोग को, क्रैमर्स रूल, मैट्रिसेस जो भी है, छोड़ो ना, कैलसी है ना, 1500 रुपए 1400 रुपए डाल के रखा मैंने, मैं बताता ध्यान से देखो, अगर आता है तो ठीक है, ठीक है। मोड में जाने का, किधर जाने का, मोड में गया, मोड में देखो इक्वेशन दिखता रहेगा, ई क्यू एन दिखा, देखो यहाँ पर 5वें नंबर पे इक्वेशन, देखो ये ax + by = c, ax by cz इज, देखो अपना कैसा है, ax by cz = d, तो अपने को यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक है, तीसरा वाला क्वाड्रेटिक, चौथा वाला क्यूबिक, सेकंड वाला देखो x y, थोड़ा मैनेज करो प्लीज, z, तो सेकंड वाला दबा दिया। अब सिर्फ a b c d का वैल्यू, a का वैल्यू 15, 2 इधर कुछ नहीं, मतलब 1 18, फिर 2 20 -3 19, कंपेयर करने का टाइम पॉजिटिव देना, बाकी जगह जो है वही लिखो माइनस, फिर इधर 3 -6 25 22, चलो स्टार्ट करो, बोलो 15 15 15 इक्वल टू दबाने का, फिर 2 इक्वल टू, इधर क्या है 1, फिर क्या है 18 आया, डी का वैल्यू मिल गया 18। अब आप देखो सेकंड पर आ गया, नीचे आ गया कॉलम पे 2, दिख रहा बच्चा, यहाँ पर 20, प्लीज मैनेज करो, -3, फिर क्या है 19, फिर क्या है 3 -6 25 22, देखो अभी आंसर आएगा एवरीवन, x का वैल्यू 1.0, मतलब 1 आया, मतलब हकीकत में x का वैल्यू 1 है, देखो x का वैल्यू, y का वैल्यू भी 1 है, z का वैल्यू 1 है, बोलो याद रहेगा, यस और नो। आप लोग ऐसा कर सकते हो, तो डायरेक्टली लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो, और x = 1, y = 1, z = 1 इज द सॉल्यूशन। चुटकियों में जो सॉल्व कर सकते हैं, उसको कितना लेंदी तरीके से सॉल्व किया, इट इज नथिंग बट सॉल्यूशन यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड, इसको न्यूमेरिकल मेथड बोलते हैं, चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम ही है ना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल मेथड है, नंबर से खेलना पड़ेगा बहुत सारे, बोलो याद रहेगा। तो इसके जैसे अगर कुछ भी आएगा तो खुद से कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके जैसे मैं 5 सम का सॉल्यूशन के साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, सिर्फ देखना है, देखो सॉल्व मत करो, सॉल्व सिर्फ एक ही सम करो, ये वाला सम, और कुछ मत करो। अभी मैं डायरेक्टली टॉपिक चालू करूंगा, कौन सा, सीडल वाला, ताकि तुम लोग का दोनों टॉपिक इस लेक्चर में खत्म हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रिपीट करता हूँ, ये जैसी हो जाएगा, इसके जैसे 5 सम मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, बिंदास प्रैक्टिस करो, उसी में से, मुंबई यूनिवर्सिटी में तो उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, जैकोबिस का आया, तो सीडल वाला भी आसान है, मैं बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, यस रीड करो, हल्का सा चेंजेस दिखेगा, गॉस जैकोबिस की जगह पे गॉस सीडल आ चुका है, गॉस जैकोबिस आया तो 6 या तो 8 मार्क्स के लिए, ये भी आया, ये 6 या तो 8 मार्क्स के लिए, अगर दोनों ही आ गया, समझो 6 6 12 मार्क्स इधर ही मिल गया, या दोनों ही आ गया 6 और 8 14 मार्क्स मिल गया, दोनों ही आ गया 8 और 8 तो 16 मार्क्स मिल गया, बाप रे बाप, यहीं पर काम हो गया। आगे का जो भी सीखना था ना अपना ट्रांसेंडेंटल, वो तो टॉपिक बाहर में गया, यहीं पर दोनों काम हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेम तरीके का यूज करना है, टेक्निक अपने को कैलसी अपने पास होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ तो हिंट दिया, डील विद द व्हाट लेटेस्ट वैल्यू क्या होता है बताता हूँ। पहले अपना तरीका क्या था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन, एक्स वाई जेड का वैल्यू, पहले यहाँ पर एक्स का वैल्यू बताओ कहां से आएगा, देखो जब मैंने बोला कहां से आएगा तो प्लस माइनस को इग्नोर करना, डायरेक्टली क्या आएगा, यहाँ पर भले ही खुदा ना खास्ता यहाँ पर माइनस होता, हम लोग प्लस ही लिखते, बोलो याद रहेगा सबको। हाँ, एक्चुअल जो सॉल्व करने का टाइम जो रहेगा वही करना है। अब यहाँ पर 27 6 इधर कुछ नहीं, मतलब 1, बड़ा नंबर कौन सा है 27, तो इधर से x निकाल लूंगा,
अब बोलो यहाँ पर 2 बचा, इधर बड़ा कौन है 15 या 1, 15, इधर से y निकाल लूंगा, और इधर देखो इधर 1 है, देखो इधर -z था, 2z था, 54z है, लेकिन मैं चेक कैसे करूंगा 1 2 54, बड़ा नंबर ये है तो इधर से z निकालूंगा। ये तीनों इक्वेशन यहाँ पर है। अगर कोई इफ इन केस अब्सेंट होता है, अब्सेंट मतलब सर समझा नहीं, अब्सेंट मतलब कल के दिन यहाँ पर समझो z वाला दिया ही नहीं था, तो ठीक है ना, हम लोग ऐसा लिखेंगे 27x + 6y + 0z। इफ इन केस याद है, अगर आप लोग एग्जाम में या कहीं पेपर में अब्सेंट होते हो तो आप लोग को 0 मार्क्स ही दिया जाता है, तो ऐसे ही पूछे, बोलो याद रहेगा बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है, इफ इन केस कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था -z था ना, तो -z लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं एक क्वेश्चन इतने अच्छे से सिखा रहा हूँ कि बाकी 10 क्वेश्चन आने दो, डील कर सकते हो, ठीक है। पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। तो मेरे को लगता है x का वैल्यू बताओ कैसे आएगा, एवरीवन बोलो x का वैल्यू कैसे आएगा। वी विल राइट द इक्वेशन एज, ऐसे लिखो x का वैल्यू चाहिए, ये प्लस है, उधर क्या करेगा माइनस, माइनस है उस साइड क्या करेगा प्लस, तो बोलो इक्वल टू x का वैल्यू ना, x का वैल्यू 85 + 6y - 6y हो गया, -z + z हो गया, नंबर कौन चिपका था x के साथ 27, यहाँ पर 1/27, यहाँ पर y, बोलो y का क्या सीन है, y ना, इसको बंद, ये 72, ये प्लस है उस साइड माइनस, प्लस है उस साइड माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा 72 - 6x - 2z, ये 15 y के साथ चिपका था, इधर क्या करेगा डिवाइड। देखो इसलिए कुछ टीचर लोग डायरेक्टली कर पाते, उनके पास एक्सपीरियंस हो गया, मैंने आप लोगों को पहले बेसिक नॉलेज सिखाया कि किस तरह होता है मल्टीप्लाई करा उधर डिवाइड, ऐसे सीखा करो बच्चा। z का वैल्यू चाहिए ना, तो ये प्लस है उस साइड क्या करेगा माइनस, तो यहाँ पर 110, ये प्लस x उस साइड क्या करेगा माइनस, और ये प्लस y, हाँ प्लस y उस साइड क्या करेगा -y, और लेडीज एंड जेंटलमैन 1/54। यस, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 3। अच्छा मुझे बताओ गॉस जैकोबिस में क्या करते थे अपन, पहले लिखते थे फर्स्ट इटरेशन, क्या लिखते थे फर्स्ट इटरेशन, याद आ रहा है सबको, यस और नो में आंसर देना है। फर्स्ट इटरेशन हम लोग क्या लिखते थे वहां पर, पुट x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर मेहनत ज्यादा है लेकिन इटरेशन कम, इटरेशन में भी काम हो जाएगा, मैं बताता हूँ। तो पहले इसको डील करना है, x1 लेकर आने का, x1 लेकर आने का, x1, तो आप लोग क्या करोगे, x इधर जाने का देखने का, y और z है ना, तो बोलेगा पुट, हमेशा इसी करोगे, y = 0 एंड z = 0 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1। ध्यान से देखो, डाउट आएगा इसलिए मैंने बोला ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं लिखा x = 0 y = 0 z, मैंने यहाँ पर x1 निकालने के लिए सिर्फ यहाँ पर देख रहा हूँ लेटेस्ट वैल्यू ना, रुको x1 = क्या है 1/27। मुझे बताओ ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर क्या बचेगा 85, तो यहाँ पर क्या बचेगा 85, तो सिंपल बोलो 85/27। अच्छा कैल्सी को एक बार मैं वापस बता देता हूँ क्या किया, कैल्सी को वही शिफ्ट मोड फिक्स मोड पे, ये देखो। अच्छा अब इसको हटाने के लिए क्या करोगे मालूम है, शिफ्ट 9 दबाओगे, एक बार वापस बता देता हूँ, बैक कैसे जाने का, लोग समझ नहीं पाते, अरे क्या करूँ क्या करूँ, दुनिया भर का बटन दबाते। देखो शिफ्ट 9 दबाने का, क्या बोला मैंने, शिफ्ट 9, अगेन बोलता रहा हूँ, शिफ्ट 9 दबाएगा, देखो 3 दबाने का क्लियर आएगा, 3 दबा के ऑल ऑल, मतलब एक बार वापस शिफ्ट 9, शिफ्ट 9 के बाद 3 दबाने का, रिसेट इक्वल टू दबा देने का। अब देखो ये फिक्स भी हट गया, तो फिक्स वापस लाने का, शिफ्ट मोड छठे पे जाने का, वही फिक्स, कितना चाहिए 4 हो गया, देखो FIX आ गया, रीसेट करने के बाद सब उड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 85 डिवाइड बाय व्हाट 27, ऐसा नहीं करते, ये वाला करते हैं, ऐसा 85 डिवाइड बाय व्हाट 27, HD दबा दिया 3.1481, 3.1481, एक मिनट 3 लिखता हूँ ना, 3.1481, ऐसा मेरा आंसर आया, 3.1481 आया ऐसा, ठीक है। मेरे जो इसमें है यूनिवर्सिटी का रेफरेंस खोजकर उसमें 3.15 दिया है, क्योंकि उसने 3.15 आया कैसे रहेगा, ये नंबर 5 या 5 से बड़ा तो एक शिफ्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब मैंने तुम लोग को रिक्वेस्ट किया कि पॉइंट के बाद मुझे 4 नंबर चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बारी, y1 की बारी, देखो y1 की बारी, y1 की बारी, मैंने बोला डील विद द व्हाट लेटेस्ट वैल्यू, डील विद द व्हाट लेटेस्ट वैल्यू, डील विद द व्हाट, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, पुट y1 लिख रहा हूं मैं, y1 के राइट साइड में देखो x से z है, पुट x के जगह पे कुछ तो लिखना है और z के जगह पे कुछ तो लिखना है। x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x का लेटेस्ट वैल्यू 0 नहीं, x का वैल्यू आ चुका है, x की जगह पे लेटेस्ट वैल्यू बोलने का 3.1481, z का वैल्यू अभी तक आया क्या पिक्चर में, नहीं 0, याद रखना डील विद द व्हाट लेटेस्ट वैल्यू। अगेन बोलता हूं मैंने क्या बोला,
ये मालूम पड़ गया आप लोग को, y के जगह पे 0, z की जगह पे 0, x1 मिलेगा। अब इसी में वापस एक डॉट बनाओ, y1 के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? पुट पुट बोलो क्या है y के लिए, x और z बताओ। x की जगह पे कुछ तो डालना पड़ेगा और z की जगह पे कुछ तो वैल्यू डालना है, लेटेस्ट वैल्यू डालना है, लेटेस्ट वैल्यू। x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये देखो, ये लेटेस्ट वैल्यू 3.1481 और z का लेटेस्ट वैल्यू तो आया नहीं, तो 0 का 0 ही रहेगा। इन RHS ऑफ इक्वेशन 1 नहीं 2 आएगा, इन 1 2, तो y1 इज इक्वल टू, y1 इज इक्वल टू 1/15, यहाँ पर 72 माइनस का माइनस 6 का 6, x की जगह पे क्या डालना है 3.1481 और ये माइनस का माइनस 2 इंटू और 0, ठीक है, ये याद रखना। चलो कैलसी उठाता हूं तुम लोग के सामने, कैसे सीखा था, 1 डिवाइड बाय 15, इधर डब्बा 72 माइनस 6 डब्बा चालू 3.1481 डब्बा क्लोज, ये 2 0 से 0 काय को लिख रहे हो, चलो लिख देता हूँ -2 और 0 ऐसा, ताकि तुम लोग को तसल्ली हो जाए, और एक डब्बा यहाँ पर क्या आ रहा है 3.54 3.5408 3.5408 3.5408, मैंने मेरे हाथ पे लिखा था लेकिन वो कौन सा लिखा था मालूम, बुक का, और मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अपना फाइनल आंसर देखेंगे। अच्छा हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, अभी Z1 बाकी है, Z1 इटरेशन 1 मतलब x1 y1 Z1 चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अभी देखते हैं, ग्रीन से लिखो क्या, रुको ये, ओके ब्लू हो गया, रेड हो गया, ब्लैक से लिखो, ब्लैक से, ग्रीन तो दिखेगा नहीं ना। चलो ब्लैक के लिए दिख रहा है बच्चा, यहाँ पर दिख रहा है क्या, ओके मुझे क्या चाहिए, Z1 चाहिए, Z1 Z1 मुझे बताओ, Z1 के लिए, Z1 में देखो x और y है, तो पुट x का कुछ तो वैल्यू लिखना है, y का कुछ तो वैल्यू लिखना है, लेकिन लेटेस्ट वैल्यू लिखना है। x का लेटेस्ट वैल्यू देखो ऊपर मिल चुका है क्या, हाँ मिल चुका है। x1 के पहले कुछ मिला था, x का वैल्यू पहले 0 था, नहीं था ही नहीं। x1 का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3.148, लेटेस्ट वैल्यू देखने का, लेटेस्ट वैल्यू, और y का लेटेस्ट वैल्यू y1 3.5408 इन RHS ऑफ इक्वेशन 3, इन RHS ऑफ इक्वेशन 3, अरे हाँ का, रुको, ठीक है, इन RHS बोलो क्या हो जाएगा, ये Z1 Z ना 1/54 डब्बा 110 माइनस x का वैल्यू क्या 3.1481, अकेला इसलिए डब्बा नहीं, माइनस का माइनस y का वैल्यू 3.5408। चलो स्टार्ट करेंगे, यस स्टार्ट करेंगे। अभी तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय, अब तो आ गया ना तुम लोगों को, 1 डिवाइड बाय 54 110 माइनस 3.1481 माइनस 3.5408 1.9132 1.9132, ये आंसर आया मेरा। फर्स्ट इटरेशन अब हुआ, अरे सर तब तो बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं 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 टाइम नहीं, तुम लोग को लिखने में कंटाला आ रहा, ठीक है बात अलग है, फर्स्ट इटरेशन हो गया। अभी सेकेंड इटरेशन तुम लोग के सामने कर रहा हूं ताकि तुम लोग क्लियर है। सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, चलो सेकेंड इटरेशन के लिए अपने को पहला कौन पैदा होना चाहिए, x2 पैदा होना चाहिए। x2 के लिए देखो, x2 के लिए y और z का वैल्यू, चलो पुट y और z का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, y और z का लेटेस्ट वैल्यू, y और z का लेटेस्ट वैल्यू, y और z का देखो यहाँ पर दिख रहा है, लेटेस्ट वैल्यू, डील विद द व्हाट, लेटेस्ट वैल्यू, y का y1 हाँ 3.5408 कॉमा z का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1.9132 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1। चलो यहाँ पर इक्वेशन 1 1/27 85 माइनस 6 का 6, y का वैल्यू 3.5408 प्लस का प्लस z का वैल्यू 1.9132। एवरीवन डब्बा बरोबर है, हाँ चलो स्टार्ट करो। टू 2.4322 यस ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, x2 मिल गया, अब y2 निकालेंगे। y2 कैसे मिलेगा बोलो, y2 के लिए रुको, y2 के लिए अपने को x और z का कुछ तो वैल्यू लिखना है। ओके यहाँ पर y2 मिलेगा, x का वैल्यू लेटेस्ट क्या मिला, प्लीज x का देखो ऊपर x का वैल्यू मिल चुका है, लेटेस्ट क्या मिला 2.4322 और z का लेटेस्ट वैल्यू मिला क्या, यहाँ पर z का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर है देखो 1.9132 इन RHS ऑफ इक्वेशन 2। समझने वाले समझ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, लिखा है डील विद द व्हाट, लेटेस्ट वैल्यू। चलो 1/15
72 माइनस 6, एक्स का वैल्यू 2.4322, 2.4322 माइनस का माइनस 2 का 2, जेड का 1.9132। ओके, वैल्यू लिखना है प्लीज। 3.5720, 3.5720, 3.5720, 3.5720, यस ये आया। अब z के लिए चाहिए अपने को, z2 चाहिए, z2 तो अपने को x और y का वैल्यू लिखना पड़ेगा। यस, तुम लोग नोटिस करो मेरा लिखने का तरीका। z2 चाहिए तो x और y का वैल्यू, x और y का लेटेस्ट वैल्यू क्या देखो ऊपर ही है 2.4322, y का लेटेस्ट वैल्यू 3.5720 इन RHS ऑफ इक्वेशन 3। चलो यहाँ पर 1/54 110 माइनस x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू 2.4322 माइनस y का वैल्यू 3.5720। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैलसी उठाओ, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। 1.925, 1.925, 1.9258 ऐसा कुछ तो मिला मेरे को, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इटरेशन। अब यहाँ पर थर्ड इटरेशन करेंगे, फिर फोर्थ इटरेशन। रुको मेरे को एक बार चेक करने दो, सेम आया क्या। x1 का वैल्यू 3.14, दूर दूर तक मैच नहीं हुआ, दूर दूर तक मैच नहीं हुआ। y1 और y2 इसका 3.54, 3 पॉइंट नहीं मैच हो रहा है, 1.9, हाँ ये मैच हुआ, लेकिन ठीक है सेकंड नहीं। थर्ड इटरेशन तक और एक जाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, चलेगा स्टार्ट करेंगे। या फिर आप लोग वीडियो स्टॉप करके थर्ड इटरेशन खुद से करो ना, करोगे बच्चा आप लोग प्लीज, इतना लिखने के बाद थर्ड इटरेशन करो। डन गाइस, कुछ तो किया रहेगा। चलो अब यहाँ पर थर्ड इटरेशन मैंने पूरा सॉल्व भी करके रख दिया है, यस पूरा सॉल्व किया है, आप लोग ने भी किया रहेगा जरूर। ये सेकंड इटरेशन हो गया। अब थर्ड इटरेशन के लिए क्या है बोलो, यहाँ पर हटा देता। चलो थर्ड इटरेशन के लिए अपने को x3 निकालना है। x3 कैसे मिलेगा, पुट y इज इक्वल टू समथिंग और z इज इक्वल टू समथिंग। x3 के लिए मेरा सिंपल सा सिद्धांत है, x3 के लिए y2 और z2 का सारा ले लो, इसके प्रीवियस वाला लेटेस्ट वैल्यू वही होता है, तो अपन लिखते नहीं डायरेक्टली। बोलो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 पॉइंट, यहाँ पर ब्लूस है ना, 3.5720 और z का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1.925 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1। देखो 1/2785 माइनस 6, यहाँ पर वैल्यू डालोगे तो 2.4257 आएगा। नाउ इसके बाद क्या, अब मेरे को x3 हो गया, y3 के लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा, x का कुछ तो वैल्यू लिखना, अपोजिट जो बचा y का वैल्यू निकालना है, x और z का वैल्यू कुछ तो लिखना है। x का लेटेस्ट वैल्यू प्लीज, ये y3 है, x का लेटेस्ट वैल्यू x2 नहीं होगा, x2 नहीं होगा। देखो जरा इसके ऊपर ही मिल चुका है, देखो यहाँ पर 2.4257 और z का वैल्यू इसके ऊपर तो नहीं है, यहीं पर जाना पड़ेगा 1.9258 इन RHS ऑफ इक्वेशन 2। यही याद रखना, RHS में फेंकना है, फेंक के मारो 3.5729 आएगा। वैसे पुट z3 चाहिए, z वाला वैल्यू तो y और x का वैल्यू लिखना पड़ेगा, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है ऊपर ही देख लो, x का वैल्यू लेटेस्ट वाला यही है, y का भी लेटेस्ट वैल्यू मिल चुका है 3.5729, 5729 इन RHS ऑफ इक्वेशन 3, इसके अंदर फेंक के मारो आपको मिलेगा ये। नाउ एक मिनट, मैं फोर्थ इटरेशन चालू ही करने जा रहा था लेकिन मैं रुक गया, क्योंकि पहले तो रेफरेंस बुक में यहीं तक सॉल्व किया है, लेकिन स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ। x2 क्या है 2.43, 2.432 भी है, मैं चलो 2 ही नंबर ले रहा हूँ। जब देखने का 6 मार्क्स है तो 3-4 इटरेशन करके खत्म कर दो, 8 मार्क्स है तो कम से कम 6 इटरेशन करो। ये जो आया था 8 मार्क्स लिखा है, तो इसका मतलब आप लोगों को 6 इटरेशन तक जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है टेक 3 इटरेशन ओनली, क्वेश्चन में लिखा था, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। बस चलिए यहाँ पर एक बार देखता हूँ 2.43, यहाँ पर देखो x3 क्या 2.42 मिला है, ठीक है। 3.57, 3.57 देखो ये मिल गया, अरे है ना, प्रीवियस वाले में 0 पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली 3 लेना रहता है, स्टार्ट टू एंड। चलो 1.92, यहाँ पर देखो 1.92 चाहिए। अगर तुम लोग को और करने का मूड है, फोर्थ इटरेशन करो, फिफ्थ इटरेशन। मुझे ये मत बोलो कि सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कहां पर छोड़ना। देख बेटा, या तो क्वेश्चन में लिख के आएगा, या तो देखो स्टार्ट टू एंड तक दिखेगा 2.43 दिख गया, 2.43, हाँ देखो ना ये 4-3 होता है, 5 इधर है, जब 4-3 हो गया। नहीं भरोसा, जाओ चौथे इटरेशन, पांचवें इटरेशन, छठवें इटरेशन पे जाओ। क्वेश्चन पे लिखा था 3 इटरेशन, इसलिए मैंने 3 पे करके छोड़ दिया।
ठीक है, याद रखना। मैं अगेन क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग का तीन डिजिट प्रीवियस वाले में ना 0 पॉइंट समथिंग था, इसलिए मैंने उसको इग्नोर करके आगे का देखा। हालांकि स्टार्टिंग से भी कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चा, ये याद रखना। ठीक है, नाउ एवरीवन, यही हम अपना आंसर आ गया। क्या लिखोगे? कंपेयरिंग सॉल्यूशन इज द वर्ड सॉल्यूशन। अच्छा, सेम मैं रिपीट करूंगा, इसके जैसी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व के वाले, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा। पहले यहां तक आप लोग कॉपी करना चाहिए बच्चा। होप सो सारे बच्चे को ये सारी चीजें अच्छे से समझाए। बच्चा अगर छोटा सा डाउट है कि सर थर्ड के बाद मेरे को फोर्थ वाला करना है, फिफ्थ वाला करना है, सिक्स वाला करना है, तो बिंदास बच्चा गो अहेड, कोई रोक टोक नहीं है। बस स्टिल अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 3 इटरेशन, तो उतना ही करो। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? नहीं दिया है 8 मार्क्स का औकात है, जाओ 6 5 सेलेक्ट करो। बोलो याद रखना। तो आप लोग का चॉइस है ये आप लोग का चॉइस है, जितना अप्रोक्स लेकर जितना करते जाओगे उतना पास में आपको आंसर मिलेगा। आप लोग चाहिए तो कैल्सी में इसको सॉल्व करके देखो, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर उतना करो। समझा मैंने क्या बोला? एक्स वाई जेड का वैल्यू पहले कैल्सी में सॉल्व कर लो, ठीक है। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बच्चा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर एक टॉपिक अपना क्लोज हुआ, अब दूसरा टॉपिक चालू करूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल, जो भी है उसका देखेंगे, जहां पर अपन फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन ये सब देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो, 2 वीडियो में टॉपिक ही खत्म कर देंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी जरूर करना। लॉगिंग आउट।